श्री राधे राधे दोस्तों, जय संतोषी माता। क्या आपने दोस्तों कभी सोचा है कि केवल एक छोटा सा व्रत किसी इंसान की किस्मत बदल सकता है? क्या सच में संतोषी माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर सकती हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपके मन में भी संतोषी माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी दुख क्यों न हो, अगर मन में संतोष और माता पर विश्वास हो तो हर संकट दूर हो सकता है। सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहाँ मिलती है व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में जय माँ संतोषी लिखना मत भूलना। तो दोस्तों, आइए पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्ध अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। 7 बेटों में सबसे छोटा बेटा बहुत सीधा साधा भोला था। उसकी शादी एक सुंदर और संस्कारी लड़की से हुई थी। वृद्धा अपने 6 बड़े बेटों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन सबसे छोटे बेटे और उसकी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। जब भी घर में स्वादिष्ट भोजन बनता, 6 बेटों को पहले खिलाया जाता था और जो बच जाता था वही छोटे बेटे को दिया जाता था। एक दिन छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या माँ मुझे भी उतना ही प्रेम करती हैं जितना मेरे भाइयों को? पत्नी ने दुखी होकर कहा, आप स्वयं देख लीजिए। अगले दिन छोटे बेटे ने छिपकर देखा कि उसकी माँ पहले 6 बेटों को अच्छे अच्छे पकवान खिला रही हैं और उनके जूठे बर्तनों से बचा हुआ खाना उसे देने के लिए रख रही हैं। यह देखकर उसका दिल टूट गया। उसने निश्चय किया कि अब वह घर छोड़कर प्रदेश जाएगा और मेहनत करके अपना जीवन बिताएगा। विदा होते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं कमाने जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर अपने पति को विदा दिया। पति के जाने के बाद बहू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सास उसे रात दिन काम करवाती थी। सुबह से लेकर रात तक वह घर का सारा काम करती थी, फिर भी उसे ताने सुनने पड़ते थे। कई बार उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन वह भगवान का नाम लेकर सब सहती रहती थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने गई। वहां उसने देखा कि कुछ महिलाएं व्रत करते हुए दिखाई दी। उसने बड़े प्रेम से संतोषी माता की पूजा और कथा सुनी। बहू ने उनसे पूछा, बहनों, यह किस देवी का व्रत कर रही हो? महिलाओं ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। जो सच्चे मन से यह व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन्होंने उस व्रत की पूरी विधि बताई। बहू ने उसी दिन से संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। हर शुक्रवार वह गुड़ और चने का भोग लगाती, कथा सुनती और माता का स्मरण करती। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके मन में अटूट श्रद्धा जरूर थी। वह हर दिन प्रार्थना करती, हे माता, मेरे पति जहाँ भी हों उनकी रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित मेरे पास भेज देना। संतोषी माता अपने भक्तों की पुकार सुन रही थी। एक रात माता ने बहू के पति को स्वप्न में दर्शन दिए। माता ने कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट सह रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर लौट जाओ। सुबह उठते ही उसके मन में घर लौटने की इच्छा हुई। उसी दिन उसके व्यापारी में अचानक बहुत लाभ हुआ। कुछ ही दिनों में उसने अच्छा धन कमाया और घर लौटने की तैयारी कर ली। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी की हालत देखकर उसकी आंखें भर आईं। पत्नी के
कपड़े पुराने थे, शरीर कमज़ोर हो गया था और चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। पत्नी ने अपने पति को देखकर माता का धन्यवाद किया। उसने समझ लिया कि यह सब संतोषी माता की कृपा है। कुछ समय बाद बहू ने माता से मनौती पूरी होने पर उद्यापन करने का निश्चय लिया। उद्यापन के दिन उसने बच्चों को भोजन कराने के लिए बुलाया, लेकिन कुछ लोगों ने ईर्ष्या में बच्चों पर पैसे देकर खट्टी चीज़ खरीदने के लिए भेज दिया। बच्चों ने उन पैसों से इमली खरीद ली और खा ली। उद्यापन में खटाई का दोष लग गया। कुछ समय बाद परिवार में फिर कष्ट आने लगा। बहू समझ गई कहीं न कहीं व्रत में भूल हुई है। वह रोती हुई संतोषी माता के मंदिर पहुंची और क्षमा मांगने लगी। उसने कहा, हे माता, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता प्रसन्न हुई। दोस्तों, बहू ने पुनः विधि विधान से उद्यापन किया। इस बार पूरी सावधानी रखी गई। संतोषी माता की कृपा से उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का आवास हो गया। सभी दुख दूर हो गए, परिवार में प्रेम बढ़ गया और जीवन खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, यह कथा हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, हमें धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। संतोषी माता केवल धन नहीं देती, बल्कि जीवन में संतोष, सुख और शांति भी प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता का स्मरण करता है और दूसरों के प्रति प्रेम रखता है, उसके जीवन से दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी संतोषी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो हर शुक्रवार श्रद्धा से उनका व्रत करें, गुड़ और चने का भोग लगाइए और मन में संतोष जरूर बनाए रखें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल RK भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर।